पार्टी के अच्छे दिनों में, पार्टी के बुरे दिनों में मैं पार्टी के साथ रही। कांग्रेस का मटिया मेट किया सुप्रिया जी ने। आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा विफल किया वो सुप्रिया श्रीनेत ने। बहुत बड़ी जुमलेबाज और बहुत बड़ी धोखेबाज महिला की शोषक सुप्रिया श्रीनेत है। ऐसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को तो लानत है। अपने पापा का जीपीएफ, मैंने अपने पापा का पेंशन, मैंने अपने पापा के पूरे जीवन की कमाई, मैंने अपने पूरे परिवार की कमाई कांग्रेस पार्टी में फूंक डाला। जो संकल्प लिया कांग्रेस ने, जो संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस का निराधार बेबुनियाद साबित है, एक जुमला है, एक फेक है। अजय लल्लू जैसे दलालों को, गद्दारों को पार्टी में तरजीह दी गई। आज भी पार्टी में रहते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में अजय लल्लू भी शामिल हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में यहाँ का जो है महाराजगंज का जिलाध्यक्ष शरद सिंह उर्फ बबलू सिंह भी शामिल है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो समाचार पत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में आप तक क्षेत्र और समाज से जुड़ी हुई खबरों पहुंचाता है। वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में और सरगर्मियां काफ़ी तेज है। हर जगह से नए नए इशूज आपके सामने आ रहे हैं, नेताओं के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है टिकट लेने वाले और टिकट पाने वाले लोगों के बीच का द्वंद्व। सभी पार्टियों में लगभग संतोष और असंतोष का माहौल दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में हम महाराजगंज जनपद में और यहाँ की एक 99वां सीट पर कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी के खिलाफ एक महिला हमारे साथ हैं और इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि प्रमुख इशू क्या है और क्यों इनको बगावती तेवर अपनाने पड़े हैं और क्या मेन एजेंडा है, क्यों इन्होंने अपने इस सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी के साथ इस्तीफा दिया है और क्या है इनका पूरा इशू। मैम, स्वागत है आपका। अपना परिचय दीजिए, बताइए कि क्या है मेन इशू। मैं रमाकांति त्रिपाठी, एडवोकेट, समाज सुधारक, कवयित्री और समाज को एक नई दिशा देने के लिए, कांग्रेस को एक नई दिशा देने के लिए मैं 1995 से समर्पित होकर के काम कर रही थी। मैं भीष्म संकल्पित थी कांग्रेस को एक नई दिशा देने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया मेरे साथ कि मुझे 40 वर्ष तक मैंने कांग्रेस का सेवा किया। इसके बाद मुझे इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। इसलिए कांग्रेस ने मेरे साथ इतना धोखा किया तो मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। तो क्यों आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आखिर में मेन इशू क्या है? मेन इशू ये था कि मैं महिलाओं के प्रोटेक्शन की दिशा में, महिलाओं के संरक्षण के 1995 से काम कर रही हूँ। मेरा टिकट कट गया, मैं इससे नाराज नहीं हूँ। मेरा टिकट तो पहले भी कटा था। मेरा टिकट काट के मुन्ना सिंह जी को टिकट दिया गया था। मुन्ना सिंह जी ने कांग्रेस से फाइट किया और विधायक बने, फिर झंडा फेंक करके फिर सपा ज्वाइन कर लिए। तब मेरा टिकट कटा था, तब मैं नाराज नहीं हुई। पार्टी के अच्छे दिनों में, पार्टी के बुरे दिनों में मैं पार्टी के साथ रही। पर पार्टी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे करके और लड़कियों और महिलाओं का शोषण किया। ये इतना बड़ा घोषणा पत्र जारी किया, महिलाओं को लॉलीपॉप दे करके कि मैं महिलाओं को ये कर रही हूँ, महिलाओं को स्कूटी दे रही हूँ, तो मोबाइल दे रही हूँ, 40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही हूँ, तो महिलाओं को 3 सिलेंडर 2 सिलेंडर फ्री दे रही हूँ, तो महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे रही हूँ। ये कौन सा जुमला है आपका? आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं, एक तरफ महिलाओं को जो है लॉलीपॉप दे रही हैं, दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण कर रही हैं। आपके क्षेत्र से, महाराजगंज जनपद से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत आती हैं, किस तरह से आप लोग अपना ये मैसेज ऊपर तक पहुंचा? वही तो महिलाओं की शोषक हैं। कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया श्रीनेत जब से पार्टी में शामिल हुई तब से कांग्रेस पार्टी महिलाओं की शोषक पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी को महिला शोषक पार्टी का संज्ञा मैं दे रही हूं जब से सुप्रिया जी आई। और सुप्रिया जी ये नहीं चाहती, इतनी जलनशील महिला है कि एक तरफ मोदी जी के खिलाफ वहां नाक फनकाती है, दूसरी तरफ महाराजगंज में जो है भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को उतारती हैं। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को उतार करके कांग्रेस का मटिया मेट किया सुप्रिया जी ने। और सुप्रिया जी ने ही जो है कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम किया है। आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा विफल किया वो सुप्रिया श्रीनेत ने किया। एक तरफ प्रियंका जी की बड़ी हितैषी सुप्रिया है, दूसरी तरफ प्रियंका जी के सारे सपनों को ध्वस्त कर रही है सुप्रिया श्रीनेत। और सुप्रिया श्रीनेत मैं समझती कि कौन बहुत अच्छी लीडर हैं। जब एक महिला होकर के महिलाओं का अपमान कर रही है, महिलाओं का ही विरोध कर रही है, वो कौन सी अच्छी नेत्री हैं। और मेरे जैसे समर्पित महिला के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय अगर सुप्रिया करती हैं तो पूरे ओवर इंडिया में कोई बता दे कि मेरे जैसे नेत्री के साथ जब इतना बड़ा धोखा, अन्याय और सुप्रिया जैसी महिला कर रही है तो बहुत बड़ी जुमलेबाज और बहुत बड़ी धोखेबाज महिला की शोषक सुप्रिया श्रीनेत है। ऐसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को तो लानत है। कांग्रेस पार्टी जो है ऐसी प्रवक्ता को रख करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। आपने अभी वर्तमान समय में जानकारी मिली कि आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ। तो आगे का आपका रणनीति क्या होगा? मेरा रणनीति अभी थोड़ा सोचने दीजिए। वैसे जो कांग्रेस पार्टी मोदी जी को कहती थी जुमलेबाज, धोखेबाज, तो मैं तो नहीं समझती कि मोदी जी से को जो कहती थी पार्टी
वो तो सबसे बड़ी धोखेबाज और जुमलेबाज निकली। इतना बड़ा धोखा, समर्पित और भीष्म संकल्पित महिला और कार्यकर्ता के साथ, एक विधवा भी हूं मैं, एक महिला हूं, एक समाज सुधारक हूं। इतना बड़ा संघर्ष पूरे सर्वस्व जीवन को न्यौछावर किया जिसने पार्टी के लिए, उस कार्यकर्ता के साथ इतना बड़ा अन्याय और शोषण, तो इससे बड़ा जुमला और क्या हो सकता है। और मेरे जैसी कार्यकर्ता के साथ इतना शोषण किया गया कि मैंने अपने पापा का जीपीएफ, मैंने अपने पापा का पेंशन, मैंने अपने पापा के पूरे जीवन की कमाई, मैंने अपने पूरे परिवार की कमाई कांग्रेस पार्टी में फूंक डाला। जब इसी तरह से मेरा शोषण करना था तो कांग्रेस पार्टी ने इतना आर्थिक शोषण मेरा क्यों किया। हर कदम पर रैलियां हैं और कहाँ है अधिवेशन है, रैलियां, हर रैलियों में मेरा जो है 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, इस बार गोरखपुर की रैली में 4 लाख रुपया मैंने फूका, बनारस की रैली में मैंने फूका। इस तरह से कितना हमसे फूकवाएगी कांग्रेस। अभी सदस्यता अभियान के नाम पर कितना हमसे पैसा खर्च कराया गया, अभी जो है दावेदारी के नाम पर कितना पैसा शोषण किया गया कांग्रेस पार्टी में। बताइए कितना शोषण करेगी कांग्रेस पार्टी। और एक तरफ कहती है कि अरे देश को खा गए तो देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, तो देश को कितना लूट, जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को इतना लूटे तो पूरे देश को ये पार्टी कितना लूट सकती है, पहले बताइए। और हमारे जैसे कार्यकर्ता के साथ कितना अन्याय है, तो फिर पूरे देश के लोग कितना विश्वास करेंगे कांग्रेस पार्टी पर। और ये जो प्रतिज्ञा लिया कांग्रेस ने, जो संकल्प लिया कांग्रेस ने, जो संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, निराधार बेबुनियाद साबित है, एक जुमला है, एक फेक है। इस तरह से बेबुनियाद घोषणा पत्र को लानत है। और ऐसी प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव है जो है कांग्रेस पार्टी की, ऐसी प्रियंका गांधी जो महिला है और महिलाओं का शोषण कर रही है, ऐसे लोगों पर लानत है। तो वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं और आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद उनका एक वक्तव्य आया कि पिछड़ों को आगे नहीं करना चाहते हैं, आरपीएन सिंह कभी के नेता नहीं है और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी कोई भूमिका है इस सारे सिस्टम में? हमें तो नहीं लगता कि पिछड़ों के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने काम किया, और प्रदेश अध्यक्ष जी यही नहीं बता पाए कि वो पिछड़े हैं कि और किस पिछड़े का वो सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, माननीय आरपीएन सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया वो जायज़ था। मैं भी समझ रही थी कि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी उन्होंने लाभ लिया और उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बात गलत है। परंतु कहीं ना कहीं से उनके दिल में टीस थी, पीड़ा थी कि उनको दरकिनार करके अजय लल्लू जैसे दलालों को, गद्दारों को पार्टी में तरजीह दी गई। अरे भाई, अजय लल्लू तो खुद ही जो है आरएसएस समर्थक रहे, भाजपा समर्थक लोगों को पार्टी में शामिल किया गया। और आज भी पार्टी में रहते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में अजय लल्लू भी शामिल हैं, और पार्टी विरोधी गतिविधियों में यहाँ का जो है महाराजगंज का जिलाध्यक्ष शरद सिंह उर्फ बबलू सिंह भी शामिल है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के हर्षवर्धन फाउंडेशन में, उनके पिताजी के नाम से जो फाउंडेशन बना हुआ है, उस फाउंडेशन में योगी जी काफी लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। एक तरफ योगी जी से मलाई काट रही है, दूसरी तरफ मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं दिल्ली में। जो जिला पंचायत चुनाव में इन लोगों ने जो प्रत्याशी उतारा, वो डमी कैंडिडेट उतारा कांग्रेस के प्रत्याशियों का जो है उनको हराने के लिए और कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए। सुप्रिया ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिलाया, और जिलाध्यक्ष ने भी ऐसे, शरद सिंह उर्फ बबलू सिंह ने ऐसे लोगों को टिकट दिलाया। और जिनको टिकट मिला, जिनको चुनाव लड़ाया गया, चुनाव लड़ाने के लिए जो पैसे आए थे, हमें तो लगता है कि 1-2 लाख रुपए आए थे, उसमें से आधा पैसा तो अजय लल्लू जी ने खा लिया, आधा पैसा, पूरा पैसा बाकी जो जिले में आया जिलाध्यक्ष ने खा लिया। और किसी जो है प्रत्याशी को, तमाम ऐसे प्रत्याशी जिसको कुछ नहीं दिया गया, प्रधान के प्रत्याशियों को तो बिल्कुल नहीं दिया गया, जो वो लड़ रहे थे बीडीसी उनको भी नहीं दिया गया। फिर जो ब्लॉक अध्यक्षों के लिए पार्टी पैसा देती थी उनका भी पैसा खा जाते हैं जिलाध्यक्ष। फिर जो न्याय पंचायत अध्यक्षों के लिए पैसा आता है कार्यकर्ताओं के लिए, वो भी पैसा खा जाते हैं। अभी जो पार्टी के प्रशिक्षण के लिए पैसा आया था वो भी पैसा खा गए शरद सिंह उर्फ बबलू सिंह। और फिर शरद सिंह उर्फ बबलू सिंह एक जो अपनी कमेटी जिले की बनाए हैं, वो अंधा बाटे शेरनी घर घराना मिल खाए की कहावत चरितार्थ कर रही है। इन्होंने अपने विद्यालय के लोगों को उस कमेटी में रखा। कौन है रिचारिया जी है, कौन है गामा प्रसाद है, कौन है गोपाल शाही है। अरे गोपाल शाही को ही तुमको जो है बनाना था कोषाध्यक्ष, और तुमको जो है ये भी बनाना था जो है रिचारिया को, जो विद्यालय में रहते हैं, जो गामा प्रसाद जी हैं जो आपके विद्यालय में रहते हैं, उनको उपाध्यक्ष और मंत्री कोषाध्यक्ष सबको वही बनाना था। कि और भी लीडर हैं, और भी नेता हैं, और भी कार्यकर्ता हैं, झंडा ढोवाने के लिए कार्यकर्ताओं को रखा जाता है, मलाई काटने के लिए ये लोग काटेंगे। ये कितनी नाराजगी है कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में, ये आप देख सकते हैं। देखना ये होगा कि पार्टी तक यह मैसेज किस तरह से पहुंच पाता है और पार्टी आगे जाके क्या निर्णय लेती है। आखिरी बार कि अगर कुछ विचार नहीं हुआ, आप जैसे करें कुछ समय, तो क्या होगा आपका आगे का एजेंडा? देखिए, मैं एक समाज सुधारक हूँ। मेरी पहचान एक समाज सुधारक से है, न ही किसी पार्टी विशेष से है। मेरा पहचान सबसे पहले मैं समाज सुधारक थी, तब पार्टी के लोग देख करके मेरी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता को देखते हुए कांग्रेस की पार्टी सोची कि ऐसी प्रतिभा जब आएगी तभी कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। मैंने कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाया और बहुत ही समर्पित, संकल्पित होकर के कांग्रेस के लिए मैंने काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, मैंने कभी कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिनों में, कांग्रेस पार्टी के बुरे दिनों में कभी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ आज। ये देख ली आपने, एक कार्यकर्ता के रूप में नाराजगी।
देखना यह होगा कि इस पूरे सिनेरियो में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी जैसे चेहरे के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में कहां खड़ी होती है। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।